हेलो स्टूडेंट, एमटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार दरोगा में पूछे गए जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यह पहला सीरीज है। इसके अलावा मैं इसके ऊपर और भी वीडियो लाऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जगदीशपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। यह जगदीशपुर के जमींदार थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसकी सलाह से लोकसभा भंग करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा भंग करता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 85 में है। अगला प्रश्न है, पुस्तक हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, NVS-01 क्या है? यह एक प्रकार का एक उपग्रह है। यह इसरो का उपग्रह है जो कि GSLV F-12 व्हीकल से 29 मई 2023 को प्रक्षेपित किया गया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस उपग्रह में रुबिडियम परमाणु घड़ी लगाई गई है जो भारत द्वारा विकसित है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 1974 ईस्वी में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, लेक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लेक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता जांच करने वाला एक यंत्र है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और यह खंभात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी पर 2 महत्वपूर्ण बांध स्थित हैं, सरदार सरोवर बांध और ओंकारेश्वर बांध। अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? रानी दुर्गावती गोंडवाना क्षेत्र की शासिका थी। गोंडवाना क्षेत्र को अकबर द्वारा 1564 ईस्वी में जीता गया था। उस अभियान में मुगल सेनापति आसफ खां था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव हार्मोन नहीं है? इनमें से साइटोकाइनिन मानव हार्मोन नहीं है, यह एक पादप हार्मोन है। इस हार्मोन की खोज मिलर ने 1955 में की थी। इस हार्मोन की खोज मछली के शुक्राणु में किया गया था। अगला प्रश्न है, बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से है। हाल ही में नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने डोपिंग परीक्षण के लिए नमूना देने से इनकार करने पर इन्हें 4 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना चेन्नई में 1904 में की गई थी, जो असफल रहा था। दूसरी बार पोरबंदर में कारखाना स्थापित किया गया था और इसमें उत्पादन 1914 से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मणिपुर में है और यह संगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रोना में हुआ था 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को और हिटलर को 1933 ईस्वी में जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने पेश किया था? इस आंदोलन के प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। इस आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। 9 अगस्त 1942 की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे, जिसमें गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया था एवं जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को वाकोड़ा जेल में रखा गया था। मुस्लिम लीग एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। अगला प्रश्न है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलाग्रा रोग नियासिन की कमी से होता है। नियासिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम है एवं जल में घुलनशील विटामिन B और C होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है? इनमें से चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु एवं स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। अगला प्रश्न है, चरक किस वंश से संबंधित थे? चरक कुषाण वंश से संबंधित थे। कनिष्क के राजवैद्य ने चरक संहिता की रचना की थी। चरक को भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश भी कहा जाता है। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस थे। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था? शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने शासन किया था। कण्व वंश का अंतिम शासक देवहूति था। देवहूति की हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने की थी और इसके बाद कण्व वंश की स्थापना की थी। कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा था।
अगला प्रश्न है 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? यह अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार द्वारा की गई थी। कांग्रेस का पहला विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रासबिहारी घोष द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है अशोक के टोपरा अभिलेख को सर्वप्रथम किसने खोजा था? इस अभिलेख को सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक द्वारा खोजा गया था। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था। अगर बात करें अशोक का सबसे छोटा अभिलेख की, तो अशोक का सबसे छोटा अभिलेख रुक्मीदेही अभिलेख है और इस अभिलेख की खोज फीहर द्वारा की गई थी। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पार्डलेटी फेंटेलर द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है भारत में पहले कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारत में पहला कांग्रेस अधिवेशन बांकीपुर पटना में 1912 ईस्वी में हुआ था। यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. माधुरकर द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पाइका नृत्य का संबंध उड़ीसा से है। यह एक युद्ध संबंधी लोक नृत्य है। भारत का सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य भी उड़ीसा है। अगला प्रश्न है चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? चिमनी से धुआं संवहन विधि द्वारा बाहर निकलता है। गैस एवं द्रव में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा ही होता है एवं वायुमंडल भी संवहन विधि द्वारा ही गर्म होता है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी यात्री भारत आया था वह कौन था? हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग चीनी यात्री था जो भारत आया था। यह 629 ईस्वी में आया था एवं नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आया था। यह लगभग 645 ईस्वी में वापस चीन लौट गया था। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। अगला प्रश्न है कनिष्क किस वंश के राजा थे? कनिष्क कुषाण वंश के राजा थे। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस को माना जाता है। कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में एक संवत चलाया गया था जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। कुषाणों की प्रथम राजधानी पेशावर एवं दूसरी राजधानी मथुरा थी। रेशम मार्ग का आरंभ भी कनिष्क द्वारा ही किया गया था। अगला प्रश्न है सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील तिब्बत से होता है। सिंधु जल समझौता के तहत भारत केवल सिंधु नदी का केवल 20% पानी ही उपयोग कर सकता है। यह समझौता विश्व बैंक द्वारा 1960 ईस्वी में करवाया गया था। अगला प्रश्न है 8 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो यह 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? इनमें से कामेत पर्वत चोटी भारत के उत्तराखंड में है। इसकी ऊंचाई 7756 मीटर है। अन्नपूर्णा पर्वत चोटी नेपाल में है। मगालू पर्वत चोटी नेपाल चीन सीमा पर है और नामसा पर्वत चीन में है। अगला प्रश्न है शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। यह मकबरा ईरानी वास्तुकला के समनवी का पहला उदाहरण है। शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में एवं मृत्यु 1545 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु कालिंजर का किला जीतने के क्रम में हुआ था। कालिंजर का किला बांदा उत्तर प्रदेश में है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।